अच्छा, थैंक्स ब्रो। Okay. Okay, guys, welcome once again for the price action class day. Day 6 है ना महाराज? डे हाँ, हमारा है। डे 6 है। आज हाँ। कल डे 5 हुआ था हमारा। और मजे की बात यह है कि हर डे, हर 3 दिन के बाद हमारा एक डाउट सेशन रहता है। तो कल हमारा डाउट सेशन रहेगा, कल हम क्लास नहीं करेंगे। तो इसीलिए पिछली 6 वीडियो जो है वो चार्ट लेना भाई, क्योंकि कल सवाल मैं पूछूंगा। आपके ओह, सवाल नहीं होंगे, ठीक कल है। मेरे सवाल होंगे। इंटरेस्टिंग। हाँ। तो मैं अब सबसे पहले तो गाइज आई एम शेयरिंग ए स्क्रीन विथ यू। और स्क्रीन है मेरी। और ये रहा, कहाँ गया कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, ये टूल्स दिख रहे हैं। जी। ठीक है। तो आई बिलीव फिबोनाची रिट्रेसमेंट सबका क्लियर है, एक्सटेंशन क्लियर है, ट्रेंड लाइन क्लियर हो गई। हालांकि किसी ने मेरे को, ज्यादा लोगों ने भेजा नहीं। जॉन ने मेरे को दो भेजे थे, जिसमें से दो स्टार्टिंग के गलत थे। ठीक है, बाद वाला सही था। हम्म, और ठीक है। लक्ष्य ने आई थिंक कल ही भेज दिया था। अश्विति इज लेट। एंड सो now today we are going to discuss a very important tool, that is box और rectangle। ओ- एक ही होते हैं, ठीक है दोनों। ओके। चलो सबसे पहले मैं ट्रेडिंग व्यू आप लोगों से शेयर करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू, ट्रेडिंग व्यू। और ये मैंने आप लोगों के सामने कर ली शेयर स्क्रीन। कहाँ गया? दिख रही है स्क्रीन? यस सर। ओके। तो किसी का चार्ट खोलते हैं, लेट सपोज चार्ट खोलते हैं मारुति का। ठीक है, या तुम कोई स्टॉक बताओ यार। रिलायंस पावर देख लो। आर पावर। अरे बाप रे, 36 चला गया। ये मेरे पास 1 रुपये 85 पैसे के भाव से था, यहाँ कहीं। इस पे तो नजर ही नहीं गई। ये थोड़ा सा ऑपरेटर ये बेस्ड बढ़िया। शेयर है? ये थोड़ा ऑपरेटर बेस्ड शेयर है, इसका बताओ। इसके फंडामेंटल्स ठीक नहीं है। जीएमआर इंफ्रा देख लें। हाँ, जेमर। ठीक जेमर है। एयरपोर्ट सारे बढ़ सके हुए हैं। जीएम दोनों तो एक ही है शायद। यही है। नहीं, अलग। जीएमआर एयरपोर्ट एक इंफ्रा ही है क्या? एक ही है। 94 रुपए का जो चल रहा है। हाँ हाँ। ठीक 94 है, पे चल रही है। चलो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहली बात समझने की क्या है? समझने की ये है, ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हमने क्या यूज किया था। डेली टाइम फ्रेम मैंने पकड़ा हुआ है। मैंने यूज किया था ये, इसको क्या बोलते हैं, लाइन चार्ट में मैंने इसे कन्वर्ट किया था। ट्रेंड पकड़ने के थैंक लिए मैंने टू लो मार्क किए थे, हाई टू हाई मार्क किए थे। ठीक है। अब ये जो करेक्ट। बॉक्स हम पढ़ने वाले हैं, रेक्टेंगल हम पढ़ने वाले हैं, उसका सिनेरियो होता है सपोर्ट बनाने के लिए। लेट सपोज मान लो ये तीन जो है बेसिकली क्या है, 1 2 3 4। चार यहाँ पे बॉटम बने हुए हैं, 1 2 3 4, है ना। लेकिन मैं हम्म। ट्रेंड लाइन से मार्क करने जाऊं तो दो ही आएंगे मेरे, ये और ये। मैं चाहूँ तो यहाँ हाँ। पे ट्रेंड लाइन लगा सकता हूँ। लेकिन द मेन प्रॉब्लम इज दैट ये भी तो बड़ा पास में है, इसने भी तो एक सपोर्ट का काम किया है। तो जहाँ पे बहुत पास करेक्ट। पास अगर ट्रेंड लाइन से अगर कुछ छूट रहा है बेसिकली सपोर्ट पे, तो वहां पे हम एक बॉक्स बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं, उसको हम जोन काउंट कर सकते हैं बाइंग का।
ठीक है, कैसे होगा? यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे सेलेक्ट करोगे रेक्टेंगल, आपने इसको पकड़ा और इस तरीके से आपने बना दिया जोन। इस तरीके से आपने इसको बना दिया एक जोन। तो ये क्या बन गया जी हमारा? सपोर्ट लेवल। ये बॉक्स है। ओके। अब जब भी बाजार इसके आसपास आएगा ये बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। देखो ट्रेंड लाइन से ज्यादा ये काम करता है। ओके। ट्रेंड लाइन से ज्यादा अच्छा ये काम करता है, क्योंकि प्राइस जो है बेसिकली वो आपकी एक लाइन से कनेक्टेड है, आसपास है और ज्यादा है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो एक्सटेंड राइट करके आता है, मैं इसको ओके कर दूंगा तो ये हम्म। मेरा एक जोन बन गया आने वाले टाइम के लिए। बाजार यहाँ कहीं आएगा तो मैं इसको एज अ बायर बाइंग अपॉर्चुनिटी काउंट करेगा। अगर स्लो स्लो आता है तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस ट्रेंड लाइन से ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है। ओके। ठीक है। अब चाहो तो मैं इसको दोबारा कन्वर्ट कर दूंगा इसमें। कितना बढ़िया रिजेक्शन देता है ये। देखो कितनी बारी आया है, एक दो तीन, एक दो तीन चार पाँच, एक दो। अब के अगर यहाँ आएगा तो मैं इसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी काउंट करूंगा एक अच्छी कैंडल देखने के बाद। ओके। ओके। अब देखो कहीं क्या मैं इसे कहीं और भी लगा सकता हूँ छोटे टाइम फ्रेम में? हाँ लगा सकता हूँ, मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है यही सिनेरियो होते हुए। हम्म। ये देखो बन गया। एक्सटेंड ये राइट। भी एक सपोर्ट है। मैं इसको एक्सटेंड लेफ्ट भी कर लेता हूँ। चलो एक काम करता हूँ। पहले का दिख जाएगा। ये देखो ये पहले कौन सा जोन था? सेलिंग जोन था, सप्लाई जोन था। बाजार यहाँ से उठता था, यहाँ से पॉइंट ए, यहीं से गिरा, यहीं से उठा, यहीं तक पहुंचा। फिर जब कोई भी अगर माना बाई चांस रेजिस्टेंस होता है, वो अगर ब्रेक करता है तो फिर वो सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करता है। करेक्ट। ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन बन गया। अब बाजार यहीं से वापस दिखाना चालू कर रहा है, कोशिश कर रहा है यहीं से उठने का। तो एक हमारा एग्जैक्ट सपोर्ट जोन है और इसके बीच में आप बहुत प्यार से ट्रेड कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ से नीचे आके यहाँ पहुंच गया। ठीक है। फिर ये हम्म। वापस एक जोन, फिर ये बना बनाया जोन मिल जाएगा। यहाँ बाई यहाँ सेल, यहाँ बाई यहाँ सेल, यहाँ बाई यहाँ सेल। फिर अगर ऊपर को जाता है फिर यहाँ पे आप लेवल क्रिएट कर दोगे अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वटेवर जो भी आप लगाओगे एक कैंडल के बिहाफ पे। या तो इसका आज तक का जो क्लोजिंग बिहाफ पे जो हाई दिखा रहा है प्रीवियस डेटा पे, लेट सपोज ये है ना। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। तो ये होते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में लोज जो है लगभग लगभग बराबर होते हैं, इक्वल लोज बोलते हैं इसको। ये इनको आप इक्वल लोज में काउंट करोगे। ठीक है। अगर दो से ज्यादा इक्वल लोज मिलते हैं तो वो बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन जाता है। एग्जाम्पल दिखाऊं? दूसरा, सर आपने क्या बोला, दो से ज्यादा? दो से ज्यादा इक्वल लोज जब मिलते हैं वो हम्म। बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करते हैं। अगर ये एक दो, अगर ये दो ही होता तो हो सकता था उतना अच्छा सपोर्ट ना हो, तीसरा भी मिल गया तो वे बहुत अच्छा सपोर्ट। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल में आप जाके देख लो मारुति। मारुति का एक जोन बना है 12,000 से 13,000 के बीच। ये देखो इसमें तो बहुत खिचड़ मिचड़ हो रखी है, हटा रहा हूँ। इसमें बहुत काम किया है ना। इसका एक जोन है, ये एक जोन है 12,000 से लेके 12,300, 12,280 के बीच का जोन है। कितनी बार आया है? हम्म। एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आया, छह बार आया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बन चुका है ये। बाजार बार बार यहीं से उठने की कोशिश करेगा। ये देखो ये जोन है। ठीक है। एक ऐसा ही राइट। जोन ये भी था ऊपर का। देखो 12,000 से 13,000 के बीच की रेंज बनी हुई है। इसने ब्रेक तो किया लेकिन ऐसी कैंडल दिख गई कि इस पे आप एंट्री नहीं ले सकते। अगर ये कैंडल ग्रीन होती तो ये बहुत बढ़िया अपसाइड जाता। ग्रीन हम्म। और अपसाइड पे बंद होती तो फिर हम इसका लो को एसएल लेके काम कर लेते ऊपर के लिए। लेकिन कैंडल ही इतनी खतरनाक बनी, इस पे कुछ इसने भी ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन क्लोजिंग नीचे आ गई।
अब यहाँ से दोबारा उठने की कोशिश करा तो हमारा टारगेट क्या होगा, ये वाला जोन, रेक्टेंगल जोन। फिर यहीं से नीचे ये इसी के बीच में चलना चलना, है ना। इसको बनाते कैसे हैं समझ में आ गया। यहाँ जाते हैं टूल में, टूल में ब्रश के नीचे पर को यहाँ कहीं रेक्टेंगल होगा, इसको पकड़ोगे और काम चालू। ठीक है जी, कोई डाउट है। नहीं। कोई शेयर बताओ, चलो अपनी पसंद का शेयर बताओ कोई। भास्कर, एनी शेयर। आईईएक्स को देखो सर जी, आईईएक्स। विप्रो। चलो पहले आईएक्स देख लेते हैं फिर विप्रो देखेंगे। देखो इसमें कहाँ पे बना है बॉक्स, इसमें कन्वर्ट करो, इसको पकड़ो, ये बन गया जी बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब जब भी यहाँ आएगा एक सपोर्ट का काम करेगा। एक बॉक्स आप इसको काउंट कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है इन कि बॉक्स बहुत बड़ा गैप दिखा दिया आपने, 3 ही रुपए का गैप है बस। अगर ये यहाँ हो ये यहाँ हो तो फिर नहीं बनेगा कि बहुत बड़ा, ये पतली होनी चाहिए लाइन, है रेक्टेंगल हमेशा पतले होते हैं। ये इन बॉक्सेस को हम यूजुअली डे के हिसाब से ही रखते हैं क्या, टाइम फ्रेम? नहीं, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा काम करेगा, आप छोटे में भी कर सकते हो। अब जैसे विप्रो बताया अच्छा। सर ने, विप्रो बताया, विप्रो में मैं पहले सब कुछ हटा देता हूँ, मैंने बहुत जगह पता नहीं क्या काम किए हुए हैं। 15 मिनट का लगा दिया मैंने, ठीक है। ऑल्टार कहीं पीछे दिखेगा तो मेरे को बताना। ये बन गया जोन, ये हम्म। देखो, ये इनफैक्ट ऊपर भी है ना इसके। ये वाला भी एक जोन है। जो कि टेक्निकली टूट गया है, बट हाँ, ये जोन ब्रेक था हो ये। गया देखो, फिर ये सपोर्ट बन गया। अब यहीं से उठने की कोशिश करेगा इसी के आसपास, लाइन में इसको इसमें कन्वर्ट करूं तो दिखेगा, देखो ये देखो, यहीं पे टच करके गया हम्म। होगा, ये देखो इसी के आसपास से भागा है, क्योंकि अभी सपोर्ट बन गया है। फास्ट है। इससे ना रेंज बनती है। छोटे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो भी काम करता है, बड़े में ये देखो कितना बड़ा बना हुआ है। अब बताओ इससे बेटर और क्या लोगे। करेक्ट। ये देखो, ये तो पूरा कंसोलिडेशन ही होगा। ये देखो जोन पूरा भी पकड़ोगे, इसके अंदर काम नहीं करोगे आप। जैसे ये ब्रेक हम्म। हुआ, ये ब्रेक आया, काम करने लायक हो गया। यहाँ पे आप काम कर सकते हो। बाद में देखोगे तो नीचे कहीं यहाँ तक अभी आया नहीं है, तो अगला जोन बन गया मेरा। अगर यहाँ से टूटेगा तो कुछ लेवल्स मेरे पास ऑलरेडी हैं जहाँ पे मैं बाइंग कर सकता हूँ, खिसक गया सॉरी। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो इसको यहाँ न लेके नीचे लेके आओ, क्योंकि मैं तो पूरा अभी ये ट्रेड, ये मैं पूरा जो है कंसोलिडेशन को दिखा रहा था इस वजह से, अदरवाइज आप इसको ऐसे देखो। ये एक बाइंग जोन है प्रॉपर, यहाँ कभी जीवन में दोबारा आए तो अगला लेवल यही दिख रहा है, बाइंग जोन। तो रेक्टेंगल में किसी को मतलब सॉरी हाँ, इसमें अभी तो किसी को डाउट है, डाउट है तो बताओ। नहीं सर। नहीं सर। ये हो गया अगला। अब देखो, पहले ये क्या था, सपोर्ट था ना। हम्म। फिर ये ब्रेक हुआ तो रेजिस्टेंस बन गया, ये देखो, ये देखो। फिर वो दोबारा सपोर्ट बना, फिर वापस रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हुआ, ये देखो। पीछे से भी आप अगर इसको देखोगे ना, तो प्राइस जो है ना काम करता है। सपोर्ट था, मैंने मान लो ये नहीं लगाया होता तो मुझे समझ में तो आता नहीं, अब मैंने लगा रखा है। छोटी सी रेंज है, 529 से 531, 2 रुपए की रेंज है बस। पीछे ढूंढने जाओगे मिलेगी नहीं। लेकिन अगर आपने लगाया है तो आपको दिखेगा, जब भी यहाँ पर कहीं बाजार आए तो मैं बाई अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। लेकिन टूट गया नीचे, टूट गया तो अब ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह काउंट होगा।
यहाँ पे आप यहाँ पे बेच सकते थे, है ना। फिर यहाँ पर आप अगर नीचे कहीं गिरा था यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। फिर ये ब्रेक कर गया, अब ये सपोर्ट बन गया, ठीक है ना। अब ये दोबारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, फिर दोबारा आ गया ये। कुल मिला के इसने इस वाले प्राइस को बहुत इज्जत दी है, कहने का मतलब घुमा फिरा के ये है। तो रेक्टेंगल सबसे अच्छा काम करते हैं इन कंपैरिजन टू एनी अदर टूल, चाहे आप कोई टूल उठा के देख लो, ट्रेंड लाइन, चैनल, एंड्रूज पिच फॉर्क, बतेरे होते हैं। देखो ये चैनल टूल्स में, सॉरी, कोई भी उठा लो, पैरेलल चैनल, डिसजॉइंट चैनल, पिच फॉर्क हो गया, कुछ भी हो गया, सबसे बेटर काम आपकी यही करता है। तो आपको अपनी मास्टरी जो लानी है वो इसमें लानी है। इसमें मास्टरी हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बने बनाए मिल गए, आने वाले टाइम के लिए काम करोगे तो दिखेंगे पहले से ही। ठीक है जी, कोई डाउट है? नहीं सर। भास्कर जी, आपका विप्रो नहीं सर। जितने बड़े टाइम फ्रेम में लगा होगा उतना अच्छा काम करेगा। जितने बड़े टाइम फ्रेम में अब आप ना इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम वाले आप दूसरे कलर में कर लो, देखो कलर बदल दो, हरा कलर कर लो। कलरिंग भी करोगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन से टाइम, बड़े टाइम फ्रेम का ज्यादा अच्छा काम करेगा, उससे छोटे कम टाइम फ्रेम का उससे थोड़ा कम अच्छा काम करेगा, ऐसे करते करते रहता है। ठीक है जी, आई होप ठीक है इधर सर। तो कोई डाउट अभी तक है होगा नहीं। तो अपन ने क्या क्या सीख लिया टूल्स में? फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीख लिया, फिबोनाची एक्सटेंशन सीख लिया, ट्रेंड लाइन सीख लिया, बॉक्स और रेक्टेंगल जो भी आप बोलते हो वो सीख लिया। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, चैनल होता है, अभी दिखाया ना मैंने यहाँ पे आपको, रे होता है, इन्फो लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बतेरे हैं, बहुत सारे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन तो लगानी आती होगी, डेली चार्ट है, यस सर। ये इसने टॉप मारा है। अगर देखोगे लाइन चार्ट में तो यहाँ पे लाइन आएगी, ये नहीं आएगी क्योंकि इसकी क्लोजिंग नीचे हुई है। तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, ये क्योंकि लाइन के हिसाब से यही बन रही है। अगर आप क्लोजिंग के बेस पे काम करते हो तो यहीं पे लगाओ, ये देखो, ठीक है। लेकिन अगर आप कैंडलस्टिक के हिसाब से विक भी पकड़ना चाहते हो, शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, तो फिर आप यहाँ लगाओगे। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे काम करते हो, और काम दोनों करते हैं, क्योंकि आपके सेंटिमेंट के हिसाब से ये सही हो सकता है, मेरे सेंटिमेंट के हिसाब से ये सही है, क्योंकि मैं क्लोजिंग के भी पे काम करना पसंद करता हूँ, मेरे को विक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, तो कुल मिला के ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल हैं, वो आपके किसी काम के नहीं है, इन्हीं में मास्टरी कर लो, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आधा टेक्निकल एनालिसिस तो यहीं खत्म हो जाता है। बतेरे पैटर्न होते हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ना। बोलते हैं नेकलाइन से नीचे टूटता है तो हम सेल करते हैं, रिवर्सल पैटर्न होता है। कप विथ हैंडल पैटर्न होता है, किसी ने कप विथ हैंडल पैटर्न देखा है? जवाब दे दो। ये सब नो देखा सर। है। देखो ऐसे बनता है कप विथ हैंडल पैटर्न, एग्जांपल ले लो। ये कब बनेगा? ये हैंडल बनेगा, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट होता है तो क्या होता है? एंट्री होती है। लेकिन कप विथ हैंडल पकड़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऐसा पैटर्न आप देख रहे होगे, तीन लाइन यहाँ जुड़ रही होगी, तो चाहे तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दो, अदरवाइज आप जो है क्या कर लो, इधर जाओ, इधर जाके रेक्टेंगल पकड़ो, थोड़ा सा छोटे से इसको ऐसे मार्क कर लो, अब आपके लिए सपोर्ट बन गया। तो अब क्या दिक्कत है?
क्या आप कप विथ हैंडल देखने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी ना? तो पैटर्न वैटर्न सब भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल यही छोटे छोटे तरीकों से भी काम करोगे तो आपका काम बन जाएगा। आपको ज्यादा डीप घुसने की जरूरत नहीं है, कि जितना डीप जो घुसा है वो फिर पढ़ाई में ही फोकस होता चला गया है, वो ट्रेडिंग में कुछ खास कर नहीं पाता। सिंपल रखोगे स्ट्रेटेजी काम करने की तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। मेरा मानना तो ये है, बाकी तुम कल के दिन ट्रेड करोगे तो तुम्हारी सोच उसी हिसाब से डेवलप होती चली जाएगी। किसी को कुछ पूछना है अभी तक? नो। ओके। लक्ष्य कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 लाख क्रॉस कर गए हो तुम। हाँ, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। आज लक्ष्य का 21,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, दिखा किसी ने देखा था उसमें ग्रुप में? देखिए सर। कॉन्ग्रेचुलेट कर दो यार भाई को, बहुत अच्छा काम किया है। हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारक हो लक्ष्य। भाई। थैंक यू। चलो ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक आपका सारा सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो चलो इसको, ये टापू को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, पूरा सब कुछ क्लियर करता हूँ। यार देखो, मेरे को ना आप लोगों से एक शिकायत है, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है? मैंने कल बोला था मेरे को भेज देना, वो क्या नाम है, दो दो चार्ट। मेरे पास दो ही लोगों के आए हैं, बाकी भी प्लीज भेज दो। नहीं सीख पाओगे ऐसे जब तक गलतियां नहीं पता चलेंगी। जॉन ने भेजा तो मैंने जॉन को बताया, जॉन तुम्हारी ट्रेंड लाइन में ये गलती है। अगर वो मेरे को नहीं भेजता जॉन, तो नहीं पता चलता जॉन को कि मैं गलती कर रहा हूँ। तो गलतियां करो। मैंने एक क्या बोलते हैं, एक वो देखी थी मैंने, वीडियो देखी थी एक, उसमें एक स्टेटमेंट था उसका कि कुछ समथिंग फेल बेटर करके था एक। फेल हो गए, लेकिन अगली बारी जो है सेम गलती को लेके नहीं करना है फेल। हम्म। ये काइंड ऑफ कॉपी हैंडल पैटर्न बन रहा है, काइंड ऑफ। चलो आज मैं तुम्हारे डाउट्स ले रहा हूँ, क्योंकि ये तुम्हारा ये वाली स्लाइड खत्म हो गई है। रुको एक बारी मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ, ये क्लियर हो गया। देखो क्या 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 हमने क्लियर कर लिया है। ब्रीफ हमारा क्लियर हो गया है, प्राइस का हमारा क्लियर हो गया है, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर कैसे चलाना है वो क्लियर हो गया है, एनालाइजिंग ट्रेंड हमारा क्लियर हो गया है, कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा क्लियर हो गया है मेन, और इसके अलावा हमारा टूल्स क्लियर हो गया है। अब क्या हमारी ना सिर्फ दो स्लाइड रह जाती हैं। एक स्लाइड हमारी रीटेस्टिंग और एसएल हंटिंग की रह रही है, एंट्री और एग्जिट के लिए। और एक स्लाइड हमारी रिस्क मैनेजमेंट की रह रही है, साइकोलॉजी और हैप्पी आवर्स एंड हॉलीडे की। मुश्किल से 4 दिन की क्लासेस और बची हैं, मुश्किल से। ठीक है, एक दिन हमारा इसमें जाएगा, शायद इसमें 2 दिन ही चला जाए, और एक दिन का हमारा ये है साइकोलॉजी और हैप्पी आवर्स एंड हॉलीडे की। ठीक है, तो 4 दिन के बाद फिर हम शायद ऐसे स्क्रीन पे नहीं मिलेंगे। उससे पहले ही कोई डाउट्स वगैरह हो तो सारे के सारे क्लियर कर लो। फिर सिर्फ मेरी वीडियो आएगी, हम लाइव इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके। ठीक है सर। तो बताओ, कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मीटिंग करते हैं एंड। सर मेरे को एक थोड़ा डाउट था, एक वाई देख के ट्रेड लेना है। ओआई पे यस कैसे सर। ट्रेड लेते हैं? यस सर। चलो मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन दोबारा से आपको, ठीक है? सबसे पहले ठीक। भास्कर जी, आप क्या करोगे ये समझने की कोशिश करना। एक मिनट।
नया टैब मैंने ओपन किया, रुक जाओ पहले इसको हाइड कर देता हूँ। नया टैब मैंने ओपन किया। सबसे पहले आप एक वेबसाइट में जाना, जिस वेबसाइट का नाम क्या है, एक मिनट, sensible.com, ठीक है। Sensible में। सेंसिबल में गए, सेंसिबल में आप लॉगिन करोगे, आप अपने ब्रोकर के साथ भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, लेकिन मैं साइन इन कर रहा हूँ गूगल के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया, कंटिन्यू किया, ठीक है। यहाँ पे आप एनालाइज में जाओगे, ओआई पकड़ोगे, ठीक है। ओआई पकड़ के यहाँ पे अपना, पहले आपका नॉर्मल ऐसे आएगा, ठीक है। चार्ट डेली कर लेना, ओआई प्रोफाइल ऑन कर लेना। ओआई के बिहाफ पे आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। लाल वाला है कॉल का ओआई, हरा वाला है पुट का ओआई, ठीक है। जो हम बेसिकली ये मानकर चलते हैं, बोलो। इसे भी लाल लाल का ज्यादा है कैंडल। हाँ, वॉल्यूम जो है लाल का ज्यादा है। वॉल्यूम नहीं है, इसका ये अभी ओपन मतलब क्या है इंटरेस्ट है। अभी? ओह, ये ओपन इंटरेस्ट, सॉरी। ओपन इंटरेस्ट है, ये ये वॉल्यूम नहीं लाल है। का लाल का ज्यादा मतलब पुट का ज्यादा है। लाल ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कॉल का ज्यादा है ना, लाल वाला कॉल है। लाल वाला कॉल है, हरा लाल। वाला पुट है। और हम ये मानकर चलते हैं कभी भी जब हम डेटा देखते हैं कि ये सारे राइटर बैठे हुए हैं, हम ये मानकर चलते हैं, बेचने वाले। तो यहाँ पर अगर किसी ने कॉल बेची है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है उसका हाँ, फायदा कब होगा, जब बाजार ऊपर नहीं बढ़ेगा तब होगा उसका फायदा। नीचे गिरेगा तो ज्यादा फायदा होगा, है ना। तो ये लोग बाजार को ये नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। बोलो, किसी ने कुछ पूछा? देखिए, अभी अभी ट्रेड ले तो मतलब क्या ले, अभी कॉल ले के पुट ले? अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, बीच में है, इसके आसपास मिले और ये डेटा नहीं चेंज हो रहा है तो पुट उठाओ। 3,000 स्ट्राइक प्राइस पे 90, देखो ना यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो कॉल ओआई दिखा रहा है, पुट ओआई दिखा रहा है, दोनों दिखा रहा है। अब ये मानकर चलो अगर मैं इसे हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ना लेके आदमी लेके अगर मैं मानता हूँ, तो ये समझो 90 लाख लोग चाहते हैं बाजार गिरे और 32 लाख लोग चाहते हैं बाजार उठे। तो अगर लड़ मुड़ गए सबके सब, तो 60 लाख लोग बचे। कौन से साइड के बचे? वो बचे जो कॉल वाले जो हैं, जो चाहते हैं बाजार गिरे, बराबर है। हाँ, तो बाजार के गिरने की बराबर। संभावना ज्यादा है, तो आप उठ लो। लेकिन अगर यही डेटा ओके। ऐसा होता, 90.58 लाख कॉल का हुआ ही होता और 80.58 लाख अगर पुट का हुआ ही होता, तो फिर लड़ाई चल रही है, फिर आप कुछ नहीं करोगे। अब मान लो ये बहुत पास में, ये ग्रीन भी इस इतना ही लगभग बराबर होता, और यहाँ पे छोटे लाल होते और छोटे हरे होते, फिर आप कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, छोड़ देते उसको। कुछ दूसरा पकड़ो, टाटा मोटर्स देख लेते हैं, ये लो। टाटा मोटर्स में भी बाजार को गिराने की कोशिश की जाएगी। सबसे ज्यादा लोग उठाने के लिए बाजार में यहाँ बैठे हैं 900 के भाव पे। तो 900 के भाव पे जब आए और डेटा अगर यही रहता है, तो फिर यहाँ पे आप कॉल बाई करोगे, यहाँ पे तो पुटी बाई बनती है ना। कोई दूसरा देखो, राइट। विप्रो देखो, विप्रो देखो। विप्रो में यहीं से सेलिंग आई, कहाँ तक आ सकती है? यहाँ तक आ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग यहीं तक बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पर आप कॉल बाई के लिए जा सकते हो अगर डेटा ऐसा ही रहे तो। ये मतलब चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम ना, घटता बढ़ता रहता है, उस टाइम पे डिसीजन लेना पड़ता है। हाँ, कोई ऐसा शेयर जो लगातार भाग रहा है? आईसीआईसीआई बैंक, ये देखो। आईसीआईसीआई बैंक में देखो क्या हुआ है। यहाँ पे पुट राइटर मैक्सिमम बैठे हुए थे, मतलब तब तो डेटा अलग होता होगा, बट अब यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये 1200 से नीचे जाने नहीं देंगे मार्केट को इस एक्सपायरी में। और ये यहाँ पे कॉल राइटर बड़े सारे बैठे हुए हैं, ये कॉल वाले हैं सारे के सारे इतने भयंकर। यहाँ पर आप पुट का एक ट्राई कर सकते हो, कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, मतलब आप 35 पॉइंट के लिए पुट में खेल सकते हो आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि यहाँ तो सारे कॉल राइटर हैं, बाजार को बढ़ने ही नहीं देंगे, वापिस नीचे धकेल देंगे यहाँ तक जहाँ पे सबसे ज्यादा पुट राइटर है। समझ में आ रही है? यस सर। कोई डाउट है?
नहीं। कोई और शेयर बताओ। IEX देख लेते हैं। ये देखो IEX में यहाँ तक के लिए आप पुट ले सकते हो 218 तक के लिए इस डेटा के हिसाब से। निफ्टी देख लो। निफ्टी में यहाँ पर कई कॉल राइटर बैठे हुए लेकिन मैक्सिमम यहाँ है, तो ये 26,000 तक लेके जा सकते हैं इसको। यहाँ पर भी आप पुट ले सकते हो लेकिन कल मेरे हिसाब से डेटा बदल जाएगा। अगर ये ऐसा ही रहा तो फिर इतने सारे पुट राइटर बैठे हुए हैं मार्केट को उठाने के लिए, तो ये 25,700 से नीचे इसको जाने नहीं देंगे अगर डेटा यही रहा तो। ठीक है। लेकिन मैक्सिमम पुट ओके। राइटर कहाँ बैठे हुए हैं? 25,000 में बैठे हैं। 25,000 से नीचे तो लगभग लगभग इम्पॉसिबल ही है इस एक्सपायरी में जाना। ठीक है। अगला देखो, हम्म। BEL देख लेते हैं। ये देखो BEL में कल भी यही डेटा था लगभग लगभग। नहीं, अब बदला है। नहीं नहीं, यही था, एग्जैक्ट यही डेटा था कल भी, लगभग लगभग यही था। बाजार यहीं से उठा था, हम जल्दी निकल गए इसमें से। ठीक है। तो BEL जो है 300 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर कोई सोचता है कि BEL इस महीने मैं 320 स्ट्राइक प्राइस की कॉल ले लूं तो वो गधा है, क्योंकि 320 तो जाएगा ही नहीं। 300 पे इतने लोग बैठे हुए हैं रोकने के लिए, तो उसको नीचे की लेनी चाहिए कॉल, अगर अगर कॉल में जाता है तो। हालांकि कॉल के लिए अब है ही नहीं मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटर ज्यादा है। कोई डाउट है तो बताओ। नहीं आपका सर, अभी आ आपका रहा सवाल है। क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक है, सवाल क्लियर होना जरूरी है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको डीपली मैं ना पेड क्लास में बताऊंगा। कभी इन फ्यूचर आप मुझसे पेड क्लास लो तो एंट्री एग्जिट ऑप्शन की मैं उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है। कुछ तो चार्ज करूं? हैं भास्कर जी? क्या सर? मैं कह रहा हूँ कुछ तो चार्ज करूं ज्ञान का। हाँ, नहीं वो तो है ही। फ्री पे जो होता है वो फ्री का ज्ञान थोड़ा न, ये भी न, होता है। न टीचर को लगता है न स्टूडेंट को लगता है। इसी के पैसे अगर लिए होते मैंने तो यहाँ 15-20 लोग बैठे होते जो पहले दिन से गायब होने चालू हो गए। आप लोग भी, अगर मैंने आप लोगों राइट। से पैसे लिए होते ना, आप लोग मेरे को 5-5 चार्ट हम्म। भेजते। अभी समझा रहा हूँ, अभी आप समझ नहीं रहे हो। चार्ट वगैरह भेजो, अपने डाउट क्लियर करो। समझे? यस सर। डाउट क्लियर नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। हालांकि यह कोई दिक्कत वाली बात इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि मेन चीज क्या है ना, मेन बात यह है कि हम डाउट सेशन जो होगा ना हमारा, वो हम यस। हर वीक रखेंगे एक। हर वीक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी होगा हम हमेशा मिला करेंगे लाइफ टाइम के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं मिल पाएंगे अब रोज, क्योंकि 4 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है। ठीक ठीक है सर। चलो अभी रखें फोन। फोन कह रहा हूँ, ये क्या हाँ, बोलते हो हैं गया एक सर। टाइम। चलो शेयर कर देना वीडियो। मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, शेयर कर देना। थोड़ा सब्सक्राइबर वगैरह बढ़वा दो यार। ठीक है सर। चलो ओके, कल डाउट क्लास होगा। सब आ जाना टाइम से। कल कोशिश करेंगे जल्दी करें और थोड़ा लंबा करें। ओ- ओके ओके। चलो ओके, बाय गाइस, गुड नाइट। बाय। बाय लक्ष्य। ओके, बाय भास्कर जी, बाय जॉन, बाय काला सर, अश्वति मैम बाय बाय, बाय वरुण थैंक यू बाय। सर। बाय दीपक। ओके, बाय 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 सर, बाय थैंक यू, गुड नाइट। बाय। काला सर। काला सर। क्या हो गया काला सर? हंस कह रहे हो? हैं? अरे बच्चा